इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि कंट्रा एंट्री क्या होती है। व्हाट इज कंट्रा एंट्री, हमने क्वेश्चन में डाल रखा है। ठीक है, जैसे कि आंसर में लिखा हुआ है कंट्रा एंट्री रिप्रेजेंट्स डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। या तो कहता है बैंक में डिपॉजिट करो या विड्रॉ करो। ठीक है, वैसे वर्षा का मतलब उल्टा, या तो डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है। कैश हमारे पास में है, बैंक में जमा कर दो, बैंक से अपना पैसा निकाल करके घर पे कैश में ले आओ। ठीक है, घर पे का कहने का मतलब बिजनेस में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक एंट्री हमने ली है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000 रुपीज़। ये एंट्री हमने यहाँ पर लिखी। अब देखिए यहाँ पर इस एंट्री में बोल क्या रहा है कि कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, कैश को डिपॉजिट किया बैंक में है। ये बिजनेस का ही पैसा है, बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है और हमारा ही कैश अकाउंट है। बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है और हमारा ही कैश अकाउंट है। तो हम करते क्या हैं, अपने कैश से निकाल करके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं या बैंक अकाउंट से निकाल करके कैश में डाल देते हैं। पैसा तो बिजनेस के पास ही है ना, कहीं गया तो नहीं ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रा एंट्री बोलते हैं। इसीलिए इसको कंट्रा बोलते हैं क्योंकि कहीं बाहर कैश नहीं जा रहा। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे करना होगा, इसका पहले तो हम जर्नल बनाते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री डालते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक के पास पैसा गया तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, अमाउंट डाल देंगे 5000 यहाँ पर भी। ठीक, अब इसकी पोस्टिंग अगर हम करेंगे, लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट ये रहा, बैंक अकाउंट में डेबिट लिखेंगे अपोजिट नाम से, इस नाम से नहीं आएगा इसके अंदर। डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज़, ये यहाँ पर आ गया। अब कैश अकाउंट में लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, कैश अकाउंट है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक। ₹5000। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बैंक में बैलेंस आ गया 5000 और कैश से बैलेंस चला गया 5000, यानी बैलेंस शीट का जो टोटल रहेगा ना उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जैसी की तैसी ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में कैश से पैसा निकला और बैंक में चला गया। बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारे पास में दोनों अकाउंट आते हैं, कैश भी आता है और बैंक अकाउंट भी आता है। तो कैश से अगर हमारा चला गया तो कैश का बैलेंस डाउन हो जाएगा, बैंक में आ गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन बैलेंस जो हमारा टोटल आएगा बैलेंस शीट का एसेट साइड का दोनों तरफ का बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ना तो एसेट के ऊपर टोटल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, सिर्फ कैश का अमाउंट जो होगा वो कम हो जाएगा कैश अकाउंट का, और बैंक का अकाउंट बढ़ जाएगा। ठीक, इतना फर्क पड़ेगा। तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन पर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हमारी एंट्री कंट्रा एंट्री बोली जाती है। और कंट्रा एंट्री का ये हमारा ट्रीटमेंट होता है इस तरीके से, अकाउंट्स में लेजर्स में इस तरीके से डालते हैं, जनरल इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने डिपॉजिट की एंट्री डाली है, विड्रॉल की एंट्री क्या होगी, यहाँ पर अगर विड्रॉल लिखेंगे तो यहाँ पर जो बैंक होगा, बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंट्री पलट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट आज का ही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।